जय हिंद दोस्तों, आप सभी का गांव तक रोजगार स्टडी पर बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, इससे पहले मैंने आप सभी को रीजनिंग के 2 सेट प्रोवाइड कर चुका हूं, जो कि पिछले वर्षों में पूछे गए बार प्रश्नों पर आधारित थे। और ये थर्ड सेट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। जितने भी कैंडिडेट यहाँ पर जुड़ चुके हैं, सभी साथी एक बार वीडियो को शेयर जरूर करें। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैंने आप सभी को एक प्रश्न दिया था, तो आप में से बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे थे जिन्होंने प्रश्न का आंसर यहाँ पर सही दिया है, लेकिन कुछ कैंडिडेट ऐसे थे जिन्होंने जो है प्रश्न का आंसर गलत दिया है। तो देख लेते हैं फ्रेंड्स, इस प्रश्न का आंसर सही क्या होगा। तो आप सभी यहाँ पर देखिए, आप सभी को बोर्ड मास के अकॉर्डिंग यहाँ पर चलना है। और यहाँ पर आप सभी को क्या करना है, पहले सबसे अंदर वाली ब्रैकेट को खोलना है। तो देखिए, अंदर वाली ब्रैकेट को जैसे आप खोलेंगे तो 2 और 2 आपका 4 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 2 का मल्टीपल यहाँ पर करेंगे तो आपका 2 का मल्टीपल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर से -2 है अंदर में, इस तरीके से, तो यहाँ पर जो है 8 हो जाएगा। माइनस का 2 8 और ये 2, तो यहाँ पर जो है अंदर का जो ब्रैकेट का यहाँ से यहाँ तक का जो मान हो जाएगा वो आपका -6 हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ तक जो है आप इसमें से -2 से -6 को आप घटाएंगे यहाँ पर जो है, तो ये आपका माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 8 हो जाएगा। और फ्रेंड्स, फिर आगे आप यहाँ पर चलेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो -2 से 8 प्लस के 8 घटाएंगे तो यहाँ पर जो है आपका -6 यहाँ पर सही आंसर होगा, यानी कि डी ऑप्शन। जितने भी कैंडिडेट ने डी ऑप्शन यहाँ पर दिया था, बिल्कुल सही आंसर था आप सभी का। लेकिन कुछ कैंडिडेट थे जिन्होंने सी ऑप्शन भी यहाँ पर दिया है। तो आप सभी को बोर्ड मास के अकॉर्डिंग यहाँ पर चलना है, तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये गलती आप सभी ना करेंगे। जितने भी कैंडिडेट ने सी ऑप्शन दिया था वो सही नहीं होगा, डी ऑप्शन वाले सभी कैंडिडेट का यहाँ पर सही हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है और जितने भी कैंडिडेट यहाँ पर जुड़ चुके हैं, एक बार वीडियो को शेयर जरूर किया करें। तो देखिए फ्रेंड्स, आप सभी में से बहुत सारे कैंडिडेट हैं इस प्रश्न का आंसर गलत करने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ पर नीचे दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक आपको पढ़ना है और दिए गए संख्याओं का चयन करें। देखिए, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या यहाँ पर आने वाली है, उसका आपको यहाँ पर चयन करना है। तो जल्दी से सभी साथी यहाँ पर आंसर करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है आप सभी को मैं दिखा दूँ, इसका जो राइट आंसर आने लगा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर जो है 4। ज़्यादातर कैंडिडेट का 4 आंसर आ रहा है, तो बिल्कुल यहाँ पर जो है 4 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा मैं आप सभी को क्लियर कर दूँ। यहाँ पर देखिए, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले कुछ कैंडिडेट यहाँ पर गलत भी दे रहे हैं, तो यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा आपका? देखिए, राइट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे पहले आप सभी देख पाएंगे 3 का स्क्वायर प्लस जो है 3 का स्क्वायर, यानी कि 9 + 9, यहाँ पर 18। फिर क्या किया गया है आपका? 2 से डिवाइड। इसी तरीके से नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट में भी देखते हैं आपका क्या यहाँ पर वही फॉलो हो रहा है कि नहीं फॉलो कर रहा है ये। तो नेक्स्ट आपका 3 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पर और प्लस 9 का स्क्वायर करेंगे। तो देखिए, 3 × 9 हो जाएगा, 9 × 9 = 81, यानी कि आपका जो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 90। 90 को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो 45 ऊपर दिया है। इसी तरीके से यही फॉर्मूला यहाँ पर जो है, यही ट्रिक आपको यहाँ पर लगानी है, यही सीरीज आपको यहाँ पर हर स्टेप में लगानी है। तो इस स्टेप में भी हम यही रीजनिंग आपका, यानी कि आपका जो है सीरीज लगाने वाले हैं। तो इसी तरीके से 2 का स्क्वायर करेंगे प्लस यहाँ पर जो है 2 का स्क्वायर करेंगे और इसको जो है 2 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर जो है 2 और का स्क्वायर 4 + 4/2, तो 8/2 यहाँ पर करेंगे तो 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। जो जितने भी कैंडिडेट ए ऑप्शन दे रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से असमान का पता लगाएं। यानी कि असमान, यानी 3 समान हैं और एक जो है वो भिन्न है, वो आपको यहाँ पर बताना है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और इस प्रकार के प्रश्न आपको बिल्कुल भी गलती नहीं करना है, क्योंकि इससे ही आपका सिलेक्शन यहाँ पर होगा। इस तरीके के प्रश्न जो है आपको जो है बिल्कुल भी गलत नहीं करने हैं। बहुत सारे कैंडिडेट ने जो है पिछले वीडियो में भी कुछ कैंडिडेट ने यहाँ पर गलत आंसर दिया था। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर करना है। बिल्कुल यहाँ पर देख पा रहा हूँ बहुत सही आंसर जा रहा है आपका। तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पर जो है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। जितने भी यानी कि डी ऑप्शन ही आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? आप सभी फ्रेंड्स यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, तीनों में क्या है, एक ना एक समकोण त्रिभुज आपका बना हुआ है। तीनों में एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, जबकि यहाँ पर जो है डी में क्या है, सभी कोण न्यून कोण हैं, यानी कि समकोण से कम, 90 डिग्री से कम के कोण यहाँ पर बन रहे हैं। यानी कि यहाँ पर जो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि इन तीनों में एक ना एक
90 डिग्री का कोण बन रहा है, और जबकि डी ऑप्शन में न्यून कोण यहाँ पर बन रहे हैं। तो ऑप्शन डी इस तरीके से यहाँ पर जो है एग्जाम ने सही माना है, तो बिल्कुल सही यहाँ पर डी ऑप्शन वाले। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न जो है बहुत ही अच्छा प्रश्न है, और इस प्रश्न को करने के लिए आपको क्या करना है कि देखिए अखिल जो है पूर्व की ओर 2 किलोमीटर की दूरी तक चलता है। मान लिया कोई अखिल नाम का बॉयस है, लड़का है, वो क्या कर रहा है, जैसे ही बोल रहा है इस तरीके से आपको चलना है। देना सी ऑप्शन दे रहे हैं कुछ, देखिए यहाँ पर जो उत्तर होगा, जितने भी कैंडिडेट का आंसर कर रहे हैं उत्तर होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर ऑप्शन एक उत्तर दिया है, सी नहीं होगा। देखिए यहाँ पर सी कैंडिडेट का ज़्यादातर का आंसर मैं देख रहा हूँ सी आ रहा है, लेकिन ये गलती नहीं करनी है। देखिए मान लिया यहाँ कोई पॉइंट है, वो पॉइंट से चल रहा है, अखिल जो है पूरब की ओर 2 किलोमीटर गया, तो ये आपका 2 किलोमीटर गया। फिर जो है वो अपने बाईं, देखिए इधर जा रहा है तो अपने बाईं इधर की तरफ जाएगा ना वो, तो यहाँ पर भी वो 2 किलोमीटर जो है चलता है। अब यहाँ से पूछा है आपको, यानी कि अंतिम बिंदु हमारा मान लेते हैं हम सी आपका अंतिम बिंदु है। तो यहाँ पर एग्जामिनर जो पूछ रहा है वह अपनी प्रारंभिक स्थिति से किस दिशा में है। बहुत सारे कैंडिडेट क्या करेंगे, इस यहीं से जो है इस तरीके से देख लेंगे और उत्तर आंसर लगा देंगे, तो ये आपका एग्जामिनर इस तरीके से कर देगा। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर नहीं करना है। तो प्रारंभिक बिंदु से आपको इस तरीके की यहाँ पर जो है देखना है। तो इसका जो है वो किस दिशा में हो जाएगा, आप सभी जानते हैं, इधर आपका पूरब हो जाएगा, इधर आपका उत्तर पूरब हो जाएगा, और इधर आपका जो है उत्तर पश्चिम हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है ये कंडीशन जो है आपकी उत्तर पूर्व की हो जाएगी। तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। जितने भी कैंडिडेट ऑप्शन उत्तर पूर्व दे रहे हैं बिल्कुल सही आप सभी का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, और जितने भी साथी यहाँ पर जुड़ चुके हैं एक बार वीडियो को शेयर जरूर किया करें, और वीडियो को लाइक भी कर दिया करें सभी साथी। आप सभी देख पा रहे होंगे 4 रैंकों के नाम यहाँ पर दिए गए हैं, इनमें से 3 किसी तरह से संगत हैं, यानी कि समान है, और एक जो है असंगत है। तो असंगत रैंक का आपको यहाँ पर चयन करना है। देखिए ये प्रश्न जो है एग्जाम में बार बार रिपीट होता है, तो इस प्रश्न को आप बिल्कुल भी गलत ना करेंगे। जितने भी कैंडिडेट यहाँ पर जुड़ चुके हैं, तो आप सभी को इस प्रश्न को बिल्कुल भी गलत नहीं करना है। तो जल्दी से सभी बताएंगे यहाँ पर क्या। देखिए मैं देख पा रहा हूँ सभी के डिफरेंट आ रहे हैं, कोई बी ऑप्शन, कोई यहाँ पर सी दे रहा है। तो देखिए यहाँ पर जो राइट आंसर एडमिरल हो जाएगा आपका। बी ऑप्शन जितने भी कैंडिडेट दे रहे हैं बिल्कुल सही है आपका, एडमिरल हो जाएगा। क्योंकि आप सभी देख पा रहे होंगे ब्रिगेडियर हो गया आपका, और यहाँ पर कर्नल हो गया आपका, और जनरल हो गया आपका। ये तीनों जो हैं वो थल सेना के हैं, थल सेना के पदों की रैंक है, ये आप सभी जानते हैं। तो थल सेना के पदों की रैंक, और एडमिरल जो है वो आपका जल सेना। तो जल सेना की पदों की रैंक को एडमिरल कहा जाता है। तो ये आप सभी को ध्यान रखना है। ये होते हैं आपके जो है, जैसे कि आप सभी ने पढ़ा होगा, जनरल बिपिन रावत, और जो है आपका जनरल करमवीर। इस तरीके से आपका जो है ये जो अध्यक्ष बनते हैं, इसके कर्नल बनते हैं, ब्रिगेडियर बनते हैं, यानी कि पद के अनुसार जो रैंक इनकी होती है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि एडमिरल जो है वो जल सेना से संबंधित रैंक का पद है, और जबकि ये सभी ब्रिगेडियर कर्नल जो है वो थल सेना से संबंधित है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप सभी गलत नहीं करेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और सभी यहाँ पर जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। देखिए नेक्स्ट है यहाँ पर इस तरीके से आपको एस का अर्थ दिया गया है, यानी कि एस को काट करके यहाँ पर जो है अर्थ दिया गया है प्लस, और हेज का अर्थ दिया गया है यहाँ पर जो है आपका माइनस, और एल्फा का जो अर्थ है वो आपको मल्टीपल दिया गया है, और स्टार का जो अर्थ दिया गया है वो भाग दिया गया है। तो दिए गई संख्या का मान आपको ज्ञात करना है। देखिए आप सभी को सभी का वैल्यू रखना है। तो यहाँ पर जो है एस को काटने के बाद जो मान रखा गया है, एस का अर्थ है प्लस, तो आपको एस का अर्थ यहाँ पर लिखना है। मैं यहाँ पर जो है अभी ड्रॉ कर देता हूँ, क्योंकि देखिए तो यहाँ पर प्लस लगा देते हैं। उसके बाद 3 है, उसके बाद एल्फ़ा का अर्थ जो है, देखिए एल्फ़ा का अर्थ क्या दिया गया है, एल्फ़ा का अर्थ है गुणा, तो गुणा का चिन्ह लगाएंगे और यहाँ पर 8 हो जाएगा। उसके बाद हेज का अर्थ है माइनस, तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे और 45 हो जाएगा उसके बाद। और स्टार का अर्थ है भाग, तो यह भाग 5 करेंगे। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको बोर्ड मास के अकॉर्डिंग करना है, तो यहाँ पर 9 हो जाएगा, यहाँ पर आपका 8 हो जाएगा, और 8 दिया यहाँ पर जो है 3 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पर 24। तो इस तरीके से आप यहाँ पर सॉल्व करेंगे इसे, क्योंकि पहले मल्टीपल करना होगा आपको। 8 दिया 24 हो जाएगा, माइनस के 9 हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है आप देखिए 24 दूनी 48 हो जाएगा, और माइनस के 9। तो यहाँ पर जो है आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, 48 से आप यहाँ पर
यहाँ पर जो है आपका 39 ऑप्शन हो जाएगा, बिल्कुल सही। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा आप सभी का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, बहुत ही अच्छा प्रश्न है आप सभी के लिए। बिल्कुल यहाँ पर जिन्होंने भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है वो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें फ्रेंड्स। और इसी प्रकार के प्रश्न आपको एग्जाम में मिलेंगे, बिल्कुल भी आपको गलती नहीं करनी है। तो देखिए यहाँ पर जो है नेक्स्ट प्रश्न है आपका, बी का जो रिलेशन है वो सीटिंग से है और स्नैक का जो रिलेशन है वो आपको यहाँ पर बताना है। तो आप सभी को इनका अर्थ मालूम होगा तो आप तुरंत इसका आंसर कर सकते हैं। यानी कि पहले का संबंध दूसरे से उसी प्रकार है जिससे कि तीसरे का संबंध चौथे से होगा। तो फ्रेंड्स देख पाता हूँ यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर आंसर आने लगा है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, बाइट हो जाएगा, ईट नहीं होगा। 22 यहाँ पर जो है सी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि बाइट। ईट नहीं होगा, एट नहीं होगा, एट नहीं होगा, बाइट होगा फ्रेंड्स। देखिए बी मिस होता है आपका, क्या होता है, मधुमक्खी। बी मिस क्या होता है आपका, मधुमक्खी। मधुमक्खी और मधुमक्खी के डंक, मधुमक्खी जो डंक मारती है उसको कहते हैं स्टिंग। किसको कहते हैं, स्टिंग को क्या बोलते हैं, डंक। तो ये आप सभी को ध्यान रखना है। इसी तरह स्नैक मिस होता है आपका सांप, और सांप जो है आपका क्या करता है, बाइट करता है। बाइट मिस काटना। तो ये आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। जितने भी कैंडिडेट सी ऑप्शन दे रहे बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, बहुत अच्छा प्रश्न था और ये बहुत ही खतरनाक प्रश्न होने वाला है। देख पाता हूँ कितने कैंडिडेट यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर दे पाते हैं। और एक बार सभी साथी वीडियो को शेयर जरूर करें। कौन सा अक्षर उन बौने लड़कों को दर्शा रहा है जो लेखक हैं लेकिन होता है यहाँ पर, लेकिन वे बैडमिंटन नहीं खेलते हैं। देखिए इनका कहने का मतलब ये है कि कौन सा अक्षर होगा जो बौने लड़कों को दर्शा रहा है और लेखक भी हैं वो, लेकिन बैडमिंटन खिलाड़ी नहीं है। तो यहाँ पर जो है आप सभी देख पा होंगे, यानी कि कौन सा आपका सर्कल जो है वो आपका, यानी कि वर्ग जो है आपका लड़कों को, और वृत्त जो है आपका बौनों को शो कर रहा है, और आयत जो है आपका लेखकों को, और त्रिभुज जो है आपका बैडमिंटन खिलाड़ियों को। तो आपको यहाँ पर जो है बैडमिंटन खिलाड़ी नहीं है, बौने लड़के और लेखक है। तो ऐसा शब्द यहाँ पर आपको चुनना है। तो देख पाता हूँ कि बिल्कुल यहाँ पर आंसर आने लगा है। बिल्कुल सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल यहाँ पर जी हो जाएगा। देखिए अब जैसे कहा कि आपको बैडमिंटन खिलाड़ी नहीं है, तो बैडमिंटन आपका क्या किसको शो कर रहा है, त्रिभुज को। तो त्रिभुज के अंदर कोई भी ऐसी संख्या ना हो, ये देखिए इसके अंदर जो भी संख्या है उसको हम काउंट नहीं करेंगे, बट तीनों के अंदर यानी कि वो बौने खिलाड़ी के इसके अंदर भी होनी चाहिए, लेखक भी होना चाहिए और बौना भी होना चाहिए। तो वो एकमात्र यहाँ पर जी है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, आप अच्छे से यहाँ पर एक बार फिर से देख लीजिए। तो वो एक संख्या जो है वो आपकी जी हो जाएगी। तो ये जी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, बहुत अच्छे सभी का। नेक्स्ट है आपका पेंट को इस तरीके से कोडिंग किया गया है और सूट को किस तरीके 8503 से कोडिंग किया गया है। तो टोस्ट को किस तरीके से कोड किया जाएगा, TOAST को किस कोड से अंकित किया जाएगा। देखिए बहुत सिंपल प्रश्न है। आप सभी में से बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो तुरंत इसको निकाल करके सेकंडों में आंसर दे देंगे, क्योंकि आप सभी को टाइम को भी मैनेज करना है। 120 प्रश्नों को 90 मिनट में आपको करना है, तो टाइम की बचत करनी होगी इन्हीं प्रश्नों से। तो देखिए यहाँ पर जो है आप सभी को कोडिंग ऊपर दी गई है, तो आप सभी को टी की कोडिंग आप सभी देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो टी की कोडिंग आपको 3 दी गई है। तो TOAST टी की कोडिंग आपका 3, ओ की कोडिंग कितनी है आपका ऊपर दी गई है 0, ए की कोडिंग कितनी दी गई है, ए की कोडिंग यहाँ पर दी गई है पी के बाद यानी कि 1, एस की कोडिंग आपकी क्या दी गई है, एस की कोडिंग दी गई है 8, ऊपर से आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। उसी तरीके से यहाँ पर जो है टी की कोडिंग 3। तो 30 183 बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। जितने भी कैंडिडेट का बी ऑप्शन है बिल्कुल सही, यहाँ पर 30 183 इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सही। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, बहुत ही अच्छा प्रश्न है और आकृति से संबंधित भी ये प्रश्न मिलेगा आपको। जल प्रतिबिंब से संबंधित इस तरीके का एक प्रश्न मिलेगा और आपको किस तरीके से उसका आंसर देना। देखिए कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है कि जल प्रतिबिंब आपसे पूछेगा, तो यहाँ पर जो है वो वर्टिकल भी दे देगा आपको। इस तरीके से यहाँ पर जो है वर्टिकल पूछ लेगा आपसे, तो वर्टिकल रख देगा और वस्तु आपका इधर रख देगा, तो आपसे पूछ लेगा कि क्या होगा इसका जल प्रतिबिंब। तो आपको जो है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको आंसर देना है। तो यहाँ पर जो है इस तरीके से। तो चलिए यहाँ पर फ्रेंड्स
क्या हो जाएगा, जल प्रतिबिंब चुने। तो यहाँ पर बिल्कुल देख पा रहा हूँ मैं कुछ कैंडिडेट का यहाँ पर आंसर गलत आ रहा है, लेकिन गलती नहीं करिए फ्रेंड्स जल्दबाजी में। देखिए जब भी कोई मान लीजिए इंसान ही खड़ा है और उसका वाटर प्रतिबिंब है, तो उसके पैर कैसे होंगे, उसके पैर जो है ऊपर की तरफ होंगे और वो नीचे वाटर में इस तरीके से दिखाई देगा ना आपको। तो आपको इस गोले के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको चेक करना है। देखिए तो आप देख पा रहे होंगे ये जो आपका जो है छायांकित जो वृत्त के अंदर आधा भाग है वो आपका जो है ऊपर की तरफ होना चाहिए, जबकि बट यहाँ पर नहीं है, ए ऑप्शन नहीं होगा। ये इसमें आपका बड़ा सर्कल दिया गया है ऊपर, वो भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जितने भी कैंडिडेट डी ऑप्शन दे रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा, डी यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट। डी वाला ऑप्शन सही है, लेकिन विकल्प में डी जो है वो ए ऑप्शन को रखा गया है, तो ए ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा और डी यहाँ पर आपका जो है सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है बहुत ही अच्छा प्रश्न है और सभी साथी यहाँ पर बताएंगे नेक्स्ट प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो है एक्स जो है वो वाई का भाई है और वाई जो है वी जो है वाई की माँ है और एम जो है वी के पति की बहन है। तो एम की बेटी जो है यहाँ पर बेटी पूछी है वाई की क्या होगी, ये पूछा गया है, सिंपल प्रश्न है। तो जैसे जैसे यहाँ पर बोला गया है इस तरीके से आपको करना है। देखिए एक्स को बोला गया है यहाँ पर, एक्स क्या है, वाई की बहन है, सॉरी भाई है, एक्स जो है वाई का भाई है, तो ये इस पर पॉजिटिव लगाएंगे आप, क्योंकि मैन को हम प्लस से और फीमेल को हम माइनस से शो करेंगे। तो ये आप सभी देख पा रहे होंगे। सॉरी मैं यहाँ पर जो है नीचे की तरफ कर देता हूँ ड्रॉ, जिससे कि आपको जो है क्लियर हो जाए। देखिए अब यहाँ पर जो है एक्स वाई ये आपका भाई है, वाई का भाई है, और वी जो है वाई की माँ है, तो वी जो है वाई की माँ है, तो वी आपका यहाँ हो जाएगा और ये भी आपका माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये माँ है किसकी, वाई की माँ है। और एम जो है वी के पति की, एम जो है वी के पति, मान लिया वी का कोई पति है, यहाँ पर एक्स मान लेते हैं हम, वी का कोई पति है एक्स, तो पति पत्नी हो गई ये दोनों। तो पति की बहन, तो इनकी जो बहन है, पति की बहन है यहाँ पर मान लेते हैं हम, एम क्या है, वी के पति की बहन है, तो एम यहाँ पर वी के पति की बहन है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि एम की बेटी जो है, एम की कोई बेटी है, मान लीजिए एम की कोई बेटी यहाँ पर जो है डी है, मान लीजिए हमने डी जो है एम की कोई बेटी है, तो यहाँ पर पूछा है कि वाई एम की जो बेटी है वो डी के वाई की क्या होगी। तो वाई की क्या होगी फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि वी की जो है एम क्या है, ननद है, और यहाँ पर आप सभी देख पा रहे होंगे, और ननद की जो बेटी है यानी कि वाई की ये क्या है, बुआ है एम, और बुआ की लड़की आप क्या आएंगे, फुफेरी बहन हो जाएगी। तो वाई का डी से क्या रिलेशन है, फुफेरी बहन का संबंध है, तो यानी कि डी जो है वाई की फुफेरी बहन है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, यहाँ पर जितने भी कैंडिडेट दे रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, बहुत अच्छा सभी का। चलिए नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से आपको 3 में से किसी विशेष तरीके से संबंधित हैं आपस में। देखिए 3 जो है वो आपस में संबंधित हैं, और विकल्प चौथे का आपको यहाँ पर चयन करना है, जो कि बेमेल है यानी कि भिन्न है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में आपको एक तो समय की बचत कराते हैं, और प्रश्न जो है बहुत ही अच्छे होते हैं, कुछ ही सेकंडों में इन प्रश्नों का आपको आंसर देना होता है, और यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट गलती कर जाते हैं। तो देखिए अभी तक जितने भी स्टूडेंट यहाँ पर जुड़े हुए हैं अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए मैं कह रहा था ना बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पर गलत आंसर करेंगे, नहीं होगा, क्या नहीं होगा, यहाँ पर हाथ दे रहे हैं, हाथ नहीं होगा फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पर जो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, दिल हो जाएगा यानी कि हार्ट हो जाएगा आपका। किस तरीके से, हाथ, आँख और नाक, ये सभी क्या है आपके, ये आपके बाह्य अंग हैं, बाहरी अंग है ये आपके, ये आप सभी जानते हैं। दिल जो है वो आंतरिक है, तो ये दिल क्या है आपका, आंतरिक अंग है, ये आप सभी को यहाँ पर ध्यान रखना है। इसलिए ये जो है ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। जितने भी कैंडिडेट सी दे रहे हैं सी नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं, बहुत अच्छा सभी का। देखिए फ्रेंड्स ये जो प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इन प्रश्नों से आपको सावधानी बरतनी है, क्योंकि ये प्रश्न आपको अंक भी दिलाएंगे, और आपका क्वेश्चन जो है यानी कि आपका जो है क्वेश्चन रॉन्ग भी हो सकता है, और आप सभी को किस तरीके से इस प्रश्न को करना है। तो देखिए यहाँ पर जो है मैं आपको दिखा देता हूँ।
कुछ टमाटर गर्म हैं, तो आपको देखिए आपको मान लेना है कुछ टमाटर गर्म हैं और सभी मटर गर्म हैं। देखिए टमाटर दिया गया है यहाँ पर, गर्म दिया गया है और मटर दिया गया है, 3 यहाँ पर आपको काउंट करने हैं। तो आप कुछ भी सिंबल मान करके कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पर आपको सजेशन दूंगा कि आपको जो है जैसे जैसे बोला गया है, देखिए सभी मटर गर्म है तो M से हम मटर को शो करते हैं। सभी जो मटर हैं क्या हैं, गर्म है, तो गर्म इसके बाहर होगा, यानी कि अंदर M को रखना है। सभी मटर अंदर हो गए तो सभी मटर क्या हैं, गर्म है, तो गर्म को मान लीजिए आप स्मॉल g से शो करते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स आपको क्या है कि कुछ टमाटर गर्म है, तो देखिए यहाँ पर जो है कुछ टमाटर T से हम इसे शो कर लेते हैं। तो कुछ हैं, देखिए टमाटर क्या गर्म है, यानी कि ये आपका इसमें जो है कुछ टमाटर गर्म है। तो इस तरीके से आपको रिलेशन बनाना है। अब जो है निष्कर्ष को पढ़ना है। अब देखिए निष्कर्ष में कहा है कि कुछ जो है गर्म मटर हैं, कुछ गरम यानी कि कुछ गरम, देखिए गरम तो आपके सभी यहाँ पर दिए गए हैं, तो कुछ गरम क्या है आपके मटर हैं, तो ऑप्शन बिल्कुल सही है यहाँ पर ए, क्योंकि कुछ गरम जो है वो मटर है, सॉरी कुछ गरम मटर हैं। तो कुछ यहाँ पर आप सभी देख पा होंगे कुछ गरम जो है वो मटर तो हैं, यानी कि उल्टा रिलेशन इनसे बन सकता है, बट सीधा रिलेशन यहाँ पर सभी नहीं हो सकते। इसी तरीके से यहाँ पर कुछ गरम टमाटर हैं, तो कुछ जो गरम है वो टमाटर है, इतना हिस्सा जो है गरम का वो टमाटर है, तो बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन सेकंड भी सही हो जाएगा। यानी कि दोनों सेकंड यहाँ पर बिल्कुल आपके फॉलो हो रहे हैं, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जितने भी कैंडिडेट बी ऑप्शन दे रहे हैं फर्स्ट और सेकंड दोनों जो है निष्कर्ष वो कथन का पालन कर रहे हैं, तो ऑप्शन बी हो जाएगा बिल्कुल सही। उम्मीद करता हूँ आप सभी के समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं, और एक बार फिर से आप इसे लगा सकते हैं। PDF भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा या फिर कमेंट बॉक्स से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखिए सॉल्यूशन के साथ मिलेगा बिल्कुल। दिए गए विकल्पों में से कौन सी संख्या निम्नलिखित श्रेणी से संबंधित नहीं है। अब देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है, यहाँ पर आपको सीरीज का ये प्रश्न देखिए, यहाँ पर इस तरीके से संख्याएं दी जाएंगी, आपको ये बताना है कि कौन सी संख्या श्रेणी से संबंधित नहीं है, यानी कि वो गलत संख्या एक दी गई है इन सभी में 4, 7, 13, 26, 49, 97, कोई सी भी एक आपकी गलत हो सकती है, यानी कि सीरीज़ को फॉलो नहीं कर रही है, वो सीरीज़ को क्या कर रही है, फॉलो नहीं कर रही होगी वो संख्या, वही आपको चुननी है। तो आप चाहिए यहाँ पर देख लेते हैं 4 आपको दिया गया है, उसके बाद 7 दिया गया है, उसके बाद आपको 13 दिया गया है, तो यहाँ पर जो है आपको देख लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स सबसे पहले मैं यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट का आंसर आने लगा है, नहीं 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 बिल्कुल नहीं, 13 नहीं होगा यहाँ पर। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं 4, तो आपको क्या करना है 4 गुना 2, तो 4 दूनी 8 होता है, -1 करेंगे 7, ये सीरीज़ लगा के देखिए। इसी तरीके से आपको 7 दूनी 14 और 14 -1 यानी कि 13, बिल्कुल सीरीज़ अभी तक फॉलो हो रही है। इसी तरीके से 13 दूनी 26 -1 25, बट यहाँ पर जो है आपका 26 दिया गया है। चलिए आगे और देख लेते हैं 25 गुना 2 यानी कि 50 -1 49, अभी देखिए सीरीज सही है। नेक्स्ट देखते हैं 49 -2 सॉरी गुना 2 बराबर ये आपका 98 हो जाएगा, और -1 यानी कि आपका 97। तो देखिए 97 भी सही है आपका, 7 भी सही है, 13 भी सही है जो सीरीज़ को फॉलो कर रहा है, 49 भी सही है, बट 25 आपका यहाँ पर नहीं दे रखा ऑप्शन में। तो इसी तरीके से 26 दे रखा है, तो यही आपका गलत यानी कि श्रेणी को सही फॉलो नहीं कर रहा है। तो 26 जो है वो यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, सी ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पर जो है 25 आना चाहिए, 26 की जगह आपका क्या आना चाहिए 25 आना चाहिए, बिल्कुल सी ऑप्शन, बहुत सही आप सभी कैंडिडेट का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो है आपको दिया गया है, देखिए ये प्रश्न जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं ये प्रश्न। उपरोक्त चित्र में त्रिभुज कितने हैं, देखिए इसमें आपको चित्र में त्रिभुज बताने हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, एक खाने वालों को आपको यहाँ पर काउंट करना है। तो एक खाने वालों को यहाँ पर काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो एक खाने वालों की संख्या यहाँ पर कितनी है, तो देखिए फ्रेंड्स एक खाने वालों की संख्या यहाँ पर 10 है। अब आपको क्या करना है, 2 खाने वालों को यहाँ पर काउंट करना है। तो 2 खाने वालों को काउंट करने के लिए आपको मैं यहाँ पर थोड़े इंक चेंज कर लेता हूँ जिससे कि आपको मालूम चल सके। तो 2 खाने वालों की संख्या एक तो ये होगी आपकी,
एक आपकी ये हो गई, 2 हो गई, मैं आपको काउंट कराता रहूँगा साथ के साथ। एक आपकी ये होगी 3, और एक आपकी ये होगी 3 और 1 4, और एक आपकी ये होगी 4 और 1 5। तो ये आप सभी देख पा रहे होंगे। तो 2 खानों की संख्या कितनी है यहाँ पर त्रिभुजों की? 5। अब देखिए यहाँ पर जो है, अब थोड़ा ये ड्रो ज़्यादा हो गया है तो मैं इसे कर देता हूँ। ये आपको ध्यान रखना है कि 1 हो जाएगा यहाँ पर। एक खानों की संख्या 10 त्रिभुज बनेंगे, एक खाने के, 2 खाने के 5 बनेंगे। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। मैं थोड़ा यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ क्योंकि आप सभी को यहाँ पर क्लियर कर दूँ। देखिए यहाँ पर जो है अब आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा। तो मैं यहाँ पर जो है अब लिख देता हूँ फिर से। एक खानों की संख्या कितनी है यहाँ पर? 10। 2 खाने वाले त्रिभुज की संख्या कितनी है? 5। तो अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं 3 खानों वालों की संख्या। 3 खानों वालों की संख्या यहाँ पर आपको दिखाई नहीं दे रही होगी, बट 4 खाने वालों की संख्या देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है 1 2 3 4, यानी 4 खाने वालों की संख्या का एक त्रिभुज तो आपका ये बनेगा, आप देख पा रहे होंगे। और एक त्रिभुज कौन सा बनेगा? एक त्रिभुज आपका बनेगा ये वाला, आप देख पा रहे होंगे। तो 4 खाने वालों की संख्या कितनी हो जाएगी यहाँ पर जो है? 3 हो जाएगी। तीसरा कौन सा बनेगा? तीसरा आपका ये बनेगा यहाँ पर जो है, 2 तो आपके बन चुके हैं यहाँ पर, और तीसरा आपका इधर से बनेगा, ये आपको ध्यान रखना है, ये वाला और ये वाला। तो 4 खानों की संख्या कितनी होगी? 4 खानों वालों की त्रिभुज की संख्या 3 हो गई। अब देखिए ये आप सभी ध्यान रखने हैं, ये हो गया आपके 10 और 5 15 और 3 18। अब देखिए 18 ऑप्शन में है नहीं, तो आप 20 ऑप्शन यहाँ पर लगा सकते हैं। अब देखिए अब 20 कैसे कहेंगे बहुत सारे कैंडिडेट? तो 6 खाने वालों की भी यहाँ पर संख्या आपको काउंट करनी है। तो 6 जो है आपके वो किस में दिए गए हैं? देखिए 1 2 3 4 5 6। तो आप देख पा रहे होंगे 6 खाने वालों की संख्या का त्रिभुज का एक ये बनेगा आपका जो है यहाँ से पूरा, आप सभी देख पा रहे होंगे, देख पा रहे हैं ना सभी कैंडिडेट। और एक जो है आपका ये बनेगा यहाँ से पूरा इधर इस तरीके से इधर, यानी कि 1 2 3 4 5 6। तो 2 6 खाने वालों की संख्या 2 है। तो इसी तरीके से आपका जो है टोटल योग 20 आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स 20 जो है यहाँ पर त्रिभुज बनने वाले हैं। यदि अभी भी कोई क्वेरी आप सभी की, इस पर कोई डाउट है, तो आप फिर से वीडियो को स्किप करके देख सकते हैं, और इसका जो PDF है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो नेक्स्ट है आपका बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर, गेहूँ अनाज प्याज मक्का। देखिए सर्वोत्तम ढंग से कौन सा जो है संबंध यहाँ पर जो है श्रेणी को फॉलो कर रहा है वो आपको यहाँ पर बताना है। यानी कि दिए गए आकृतियों का चयन करना है, दिए गए यहाँ पर जो है शब्दों के अकॉर्डिंग। यहाँ पर गेहूँ दिया गया है, अनाज दिया गया है, प्याज दिया गया है, मक्का दिया गया है। तो कौन सा सर्कल यहाँ पर जो है आपको शो कर रहा है? ऑप्शन A B C D। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल B ऑप्शन वाले जितने भी कैंडिडेट हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए आप सभी जानते हैं फ्रेंड्स, ये है आपका, इसके अंदर 2 सर्कल हैं। देखिए आप सभी जानते हैं यह हो गया आपका गेहूँ, और ये हो गया आपका मक्का, और ये हो गया आपका अनाज। गेहूँ मक्का जो है अनाज के अंतर्गत ही तो आते हैं आप सभी के। गेहूँ और मक्का जो है वो अनाज के अंदर आते हैं, तो इसके अंतर्गत आते हैं। तो अनाज जो है बाहर वाला सर्कल हो जाएगा, और अंदर वाला जो है आपके गेहूँ और मक्का हो जाएंगे। और प्याज जो है वो आपका अलग से होगा, क्योंकि ये एक सब्जी है, ये आप सभी को ध्यान रखना है। प्याज क्या होगा? अलग से होगा, क्योंकि ये आपकी एक सब्जी है। तो ये B ऑप्शन जितने भी कैंडिडेट दे रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए फ्रेंड्स आप सभी में से बहुत सारे कैंडिडेट के यहाँ पर जो है 1-2 कैंडिडेट ने कहा आंसर किए हैं कि सर ये जो प्रश्न था इसका जो है मैंने गलती से जो है ऑप्शन जो है वो B टिक कर दिया था, बट इसका जो सही आंसर है ऑप्शन A सही हो जाएगा। मैं आपको क्लियर कर देता हूँ फिर से एक बार यहाँ पर, क्योंकि जल्दबाजी में जो है ऑप्शन A टिक कर दिया कि A आंसर होगा, बट A नहीं होगा इसका, सॉरी B नहीं होगा, B आंसर करा था मैंने, बट A ऑप्शन इसका जो है बिल्कुल सही होगा। किस तरीके से आपको यहाँ पर क्लियर कर दूँ? देखिए जिस तरीके से यहाँ पर बोला जाए कि सभी प्रोटीन अंगूर हैं, तो प्रोटीन को हम P से जो है फॉलो करेंगे। सभी प्रोटीन क्या है? अंगूर हैं। अंगूर को आप किससे करेंगे? तो अंगूर को जो है आप A से कर सकते हैं, मैं स्मॉल A से करता हूँ यहाँ पर। उसके बाद जो है सभी अंगूर गुच्छे हैं। देखिए सभी अंगूर जो है वो आपके गुच्छे हैं।
तो इसे जो है आप किससे जी से कर सकते हैं, तो मैं इसे जी से कर लेता हूँ। अब देखिए जैसे जैसे निष्कर्ष कहे कि सभी गुच्छे अंगूर हैं, देखिए सभी गुच्छे, अब क्या है ये सीधा सीधा रिलेशन बना रहा है कि सीधा रिलेशन यहाँ पर नहीं बनेगा सभी वालों के लिए, क्योंकि सभी जो गुच्छे हैं वो यहाँ पर जो है अंगूर हैं, अंगूर नहीं हो सकते, उनमें से कुछ जो है प्रोटीन भी हैं। तो इसलिए आपको यहाँ पर ध्यान रखना है ऑप्शन ए जो है ये जो निष्कर्ष ये गलत हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सभी प्रोटीन गुच्छे हैं, सभी जो प्रोटीन है, देखिए अंदर वाली सभी जो प्रोटीन है वो गुच्छे तो हैं ही, आप सभी ने पढ़ा पीछे भी, सभी प्रोटीन जो है वो गुच्छे हैं। तो ये आपका यहाँ पर रिलेशन बिल्कुल सही बन रहा है, तो ऑप्शन यहाँ पर सेकंड हो जाएगा। तो इसलिए केवल अनुसरण दो ही यहाँ पर जो है कथन को सत्यता दे रहा है, यानी कि फॉलो कर रहा है। तो इस तरीके से ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, यानी इसका, यानी कि निष्कर्ष सेकंड और कथन जो है वो जो है विकल्प जो है वो ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, यानी कि केवल दो अनुसरण इसका जो है सही होगा। तो आप सभी का डाउट क्लियर हो गया होगा, बहुत सारे कैंडिडेट के कमेंट आ रहे थे कुछ कैंडिडेट के। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट जो प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आज का ये प्रश्न आप सभी के लिए है। देख पाता हूँ कितने कैंडिडेट हैं जो कल की तरह यहाँ पर पिछले वाले, तो यहाँ पर कितने कैंडिडेट हैं जो बिल्कुल सही आंसर दे पाएंगे। तो यहाँ पर जो है आपको दी गई श्रेणी है और इस पर प्रश्नवाचक जो चिन्ह है उसका आपको मान बताना है। सही आंसर आपको टाइप करना है कि बी ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन होगा, और उसका मान भी यहाँ पर आपको लिखना है। इस तरीके से आपको मान लिखना है। तो देख पाता हूँ कितने कैंडिडेट हैं जो इसका सही आंसर देते हैं। तो आज का ये वीडियो, ये सेशन आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और फ्रेंड्स आप सभी को बता दूं, मॉर्निंग में भी आप सभी के लिए एक वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा मैं, जो कि आपके अपलोड तो मैं आपको 11 बजे के आसपास करूंगा, बट पहले से ही मैं आपके लिए तैयार रखूंगा, क्योंकि ऑफिस भी जाना होता है, तो जिससे कि आपकी जो तैयारी है और बेस्ट हो सके। तो मॉर्निंग में भी आपको एक वीडियो मिल जाएगा। ये सारी जानकारी आप सभी को देनी थी, और यदि भी आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।